दोस्तों, रेलवे में नई वैकेंसी की बौछार, फिर से नई वैकेंसी आ रही है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। आप में से जितने भी लाखों छात्र का सपना है सरकारी नौकरी का, तो आप सभी के लिए दोस्तों फिर से नया मौका आ गया है। तो सीट कितना क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कौन कौन एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर लिए हैं और किस बोर्ड में आप सभी फॉर्म भरे हैं। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप देखिएगा तो कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो आप सभी समय रहते फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए। तो नोटिस देखिएगा यहाँ पर, तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो रेलवे बोर्ड की ओर से ये नोटिस है। और यहाँ पर सीट हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो एएलपी और इसके बाद अन्य जो भी परीक्षा उसका सीबीटी एग्ज़ाम का भी शेड्यूल आ गया है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा देना है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर से यहाँ पर नई वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर देखिएगा तो ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की ओर से ये लेटर है, द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लिखा गया है। सब्जेक्ट में देखिएगा तो एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से 2025 में जो भर्ती की जाएगी उसको लेकर यहाँ पर एनुअल कैलेंडर है। अब सीट कितना क्या होगा, तो यहाँ से चलिए एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में आप सभी देखिए। तो देखिएगा तो यहाँ पर इट हैज़ बीन डिसाइडेड, यानी ये निर्णय लिया गया अप्रूवल बोर्ड की ओर से। यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 2025 का यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, और जो भी सीट है उस अनुसार यहाँ पर वैकेंसी के आधार पर फॉर्म निकाला जाएगा। और इसके बाद आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। अभी देखिएगा दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है, तो इसमें सीट जो है 10,000 से भी कम है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये सीट कम से कम 20,000 बढ़ाया जाए। अभी देखिएगा तो इससे अधिक तो राज्यों में ही वैकेंसी दी जाती है। बिहार में भी देखिएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल की इतने अधिक पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो जब राज्यों में इतनी पदों पर वैकेंसी आती है, तो रेलवे में भी अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आई, क्योंकि रेलवे देखिएगा तो वैकेंसी के लिए ही जाना जाता है। लेकिन कुछ सालों से देखिएगा तो सीट बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पर एनटीपीसी में बहुत सारे सीट खाली है, तो ये बढ़ाया जाए। कौन कौन चाहते हैं कि कम से कम 20,000 प्लस सीट हो, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से एनुअल कैलेंडर देखिएगा आरआरबी रिक्रूटमेंट को लेकर। तो यहाँ पर देखिए पीरियड है सबसे पहले तो जनवरी से लेकर के मार्च। तो यहाँ पर पोस्ट नेम देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट, यानी एएलपी। तो देखिए एएलपी पोस्ट में यहाँ पर क्या रहता है कि सभी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आईटीआई मांगा जाता है। तो यहाँ पर 12वीं लेवल से रिलेटेड भी आगे पोस्ट है। वैकेंसी असेसमेंट अप टू देखिएगा तो 30 जून 2026 तक यहाँ पर जो भी सीट जो भी चीज़ है उस अनुसार यहाँ पर फिलअप करना है। और असेसमेंट वैकेंसी OIRMS, तो देखिए ये रेलवे का पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। भर्ती जो भी रेलवे का कामकाज रहता है इसी पर सभी डेटा अपलोड किया जाता है। तो OIRMS पोर्टल पर यहाँ पर नवंबर 2024 तक यहाँ पर सब कुछ क्लियर करना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इंडेंटिंग वैकेंसी OIRMS आफ्टर अप्रूवल, तो यानी अप्रूवल मिलने के बाद देखिएगा तो दिसंबर महीने में यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि इस बार हमें 2025 के लिए कितना क्या सीट पर वैकेंसी देना है सब कुछ। तो ये यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा प्रपोजल ड्राफ्ट यहाँ पर CN, यानी नोटिफिकेशन को लेकर देखिएगा ड्राफ्ट जनवरी 2025 में तैयार किया जाएगा। और जैसे ही ये तैयार होगा इसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन का जो टाइम रखा गया है जनवरी से लेकर के मार्च, तो जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपका फॉर्म आएगा। फॉर्म फिलअप ये सब प्रक्रिया करवाया जाएगा। फिर इसके 3 से 4 महीने के बाद परीक्षा ली जाएगी। ये देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर है। अब देखिए यहाँ पर रेलवे में यहाँ पर ये किया जा रहा है कि रेगुलर रूप से वैकेंसी, लेकिन वैकेंसी से भी ज़रूरी है यहाँ पर सीट। आप सभी भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए सीट जब अच्छा खासा रहेगा तब। तो अब यहाँ पर 2-4 हज़ार पदों पर वैकेंसी आएगी, तो फिर वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रेलवे में देखिएगा पहले लाखों पदों पर वैकेंसी की जाती थी, तो होता क्या था कि सीट अधिक रहने पर कम मार्क्स पर भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता था। किसी दूसरे में नहीं होने पर एसएससी अन्य परीक्षाओं में ये रहता था कि हाँ दूसरे एग्जाम में नहीं होगा तो कम से कम रेलवे में हो जाएगा। अभी देखिएगा एनटीपीसी की भी तो 9,000 से भी कम सीट है। अब इतना कम सीट रहने के कारण से होगा क्या कि कट ऑफ आपको बहुत है देखने को मिलेगा। तो यह है कि यहाँ पर वैकेंसी दी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सीट बढ़ाया जाए। अगला देखिएगा यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद देखिएगा अप्रैल से जून के बीच में यहाँ पर टेक्नीशियन से संबंधित है 30 जून 2026 तक यहाँ पर जो भी सीट जो भी चीज़ है उसको लेकर टारगेट रखा गया है। और फिर यहाँ पर OIRMS पोर्टल पर जनवरी फरवरी में यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद देखिएगा फरवरी मार्च में अप्रूवल मिलने के बाद मार्च 2025 में ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। फिर अप्रैल से लेकर के जून तक, तो यानी अप्रैल शुरू में भी फॉर्म आ सकता है, जून तक फॉर्म भरने का ये डेट सारा कुछ करवाया जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा जुलाई से लेकर के सितंबर तक का यहाँ पर शेड्यूल है। तो यहाँ पर देखिएगा एनटीपीसी लेवल 4
5, 6, तो ये लेवल 4, 5, 6 ग्रेजुएट लेवल से संबंधित हो गया, जिसमें लेवल 6 वाले स्टेशन मास्टर है, ये सब पोस्ट। इसके बाद देखिएगा लेवल 2, 3, तो ये 12वीं लेवल से रिलेटेड है। तो इसमें देखिएगा 30 सितंबर 2026 तक इसमें यहाँ पर है। इसके बाद अप्रैल से लेकर के मई तक यहाँ पर असेसमेंट तैयार किया जाएगा। फिर इसके बाद मई जून में देखिएगा अप्रूवल मिलेगा और जून 2025 में नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें। फिर इसके बाद जुलाई से सितंबर तक फॉर्म, ये सब सारा कुछ करवाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा पैरामेडिकल कैटेगरी के बारे में, तो इसी के अंतर्गत हो गया ये 3 तरह। देखिए यहाँ पर इसमें 3 वैकेंसी का एक ही साथ टारगेट है। एक तो हो गया एनटीपीसी वाला लेवल 2, 3, दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल, इसके बाद देखिएगा जेई संबंधित वैकेंसी, इसके बाद देखिएगा पैरामेडिकल कैटेगरी। तो ये यहाँ पर तीनों का यहाँ पर जून 2025 नोटिफिकेशन का टारगेट रखा गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लेवल 1 जो कि ग्रुप डी से रिलेटेड है। तो ये देखिएगा अगले साल की बात है, इस साल वैकेंसी आ रही है ग्रुप डी के, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डी की कम से कम 50,000 प्लस सीट पर वैकेंसी दी जाए तब अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन ग्रुप डी का भी पता चलेगी 15-20 हज़ार पदों पर वैकेंसी आएगी, तो फिर होगा क्या कि कट ऑफ आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ पर फॉर्म का टारगेट रखा गया, यानी अगले साल 2025 नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर है। तो लेवल 1 ये ग्रुप डी संबंधित हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा एक मिनिस्ट्रियल संबंधित पोस्ट है, इसमें 31 दिसंबर 2026 तक जो भी सीट है उसको लेकर टारगेट रखा गया है कि जो भी सीट जितना हमें चाहिए उस अनुसार करना है। फिर जुलाई 2025 में प्रक्रिया शुरू किया जाएगा ORMS पोर्टल के थ्रू। इसके बाद देखिएगा अगस्त 2025 में अप्रूवल मिलेगा और सितंबर 2025 में नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन सब कुछ निकाल दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2024 में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो अगर ये सब कंप्लीट नहीं होता है तो फिर यहाँ पर रिडक्ट भी वैकेंसी किया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर चेयरपर्सन यहाँ पर RRB बेंगलुरु को इसको लेकर जिम्मेदारी दी गई, जोनल रेलवे जो बनाया गया RRB बेंगलुरु को। तो देखिए ये इस नोटिस का क्या है मूल सार, तो देखिए इस नोटिस का ये है दोस्तों कि अगले साल 2025 में फिर से रेलवे की वैकेंसी आ रही है, उसी को लेकर ये एनुअल कैलेंडर है कि वैकेंसी को लेकर कब तक अप्रूवल करना है, नोटिफिकेशन कब जारी करना है। अब देखिए मेन नोटिफिकेशन ही होता है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो फिर यहाँ पर परीक्षा तो लेना ही है, 3 महीने 4 महीने थोड़ा डिले हो लेकिन हर हाल में परीक्षा होगी। तो अभी देखिएगा ALP अन्य परीक्षाओं का फुल शेड्यूल आ गया है, अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आना बाकी है। तो अगले महीने यानी देखिएगा तो नवंबर तक ये ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी। वैसे ज़्यादा चांस है किसी महीने, नहीं तो नवंबर में ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी। और एक ज़रूरी चीज़ अभी आप लोगों को क्या करना है, तो अभी देखिएगा तो मेन आपके लिए जो टारगेट होना चाहिए, देखिए रेलवे में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तब भी आपका यही रहेगा कि होम स्टेट में जॉब मिल जाए। तभी देखिएगा तो कुछ दिनों के बाद बिहार SSC इंटर लेवल की CBT परीक्षा होने जा रही है, तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए बिहार SSC, क्योंकि देखिए रेलवे की वैकेंसी रेगुलर रूप से आएगी, फिर से आपको मौका मिलेगा। लेकिन बिहार SSC अगर एक बार हाथ से चला जाएगा तो 8-10 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी सीट देखिएगा अच्छा खासा है, 7,000 प्लस सीट, तो सिर्फ यही 2 पोस्ट है जिसमें आपको बस एग्जाम देना है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। देखिएगा CBT परीक्षा ली जाएगी, 100 प्लस शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी और टोटल एग्जाम में 150 क्वेश्चन, इस तरह से देखिएगा 15,000 प्लस क्वेश्चन तैयार सब कुछ किया जाएगा। तो होगा क्या कि GK साइंस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा, जो कि बिहार के ऑल एग्जाम, BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC। तो हम आप लोगों को देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए 100 प्लस एग्जाम, सभी का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ में ऑल सब्जेक्ट की फुल तैयारी, मैथ, रीजनिंग, GK साइंस। तो फुल तैयारी के लिए जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। और CGL 4 की भी जल्द वैकेंसी आ रही है, CGL 4 यानी सचिवालय सहायक की, तो दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। तो दोनों की फुल तैयारी के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और यहाँ से आप सभी रेलवे भर्ती को लेकर नोटिस हर एक चीज़ देख लीजिए।